ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर उन आंटियों को देखते हैं जो कि उन 4 लोगों में से होती है जो किसी और की पर्सनल मैटर में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। एंड ये आंटियाँ यहाँ पर शाबी के बारे में बात करी थी, शाबी और हान के बारे में टू बी प्रिसाइज, क्योंकि यहाँ पर हान जो है शाबी से प्रॉमिस करके सिटी गया था कि वो यहाँ पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर एक अच्छी सी जॉब पाकर वापस इस विलेज में लौटेगा जहाँ पर वह शाबी के साथ आकर शादी करेगा। तो आंटियाँ वही बात कर रही होती कि 3 साल को कब का बीत चुके हैं लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। लगता है ज़रूर यहाँ पर उसने शाबी का धोखा दिया होगा। शाबी यहाँ पर उन दोनों की बात सुनकर नाराज़ हो जाती है, लेकिन यहाँ पर वो उन दोनों आंटी से कहने लग जाती है कि हान अब वापस आ चुका है जहाँ पर हम उसकी आने की खुशी में वेलकम पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड आंटियाँ यहाँ पर ये बात सुनकर एक्साइटेड हो जाती है, कहती कि तब तो बहुत अच्छी बात है, यही वेलकम पार्टी एक दिन तुम्हारी शादी की पार्टी में बदल जाएगी। एंड इतने में यहाँ पर हान आ जाता है, लेकिन वो यहाँ पर अकेले नहीं होता। असल में यहाँ पर हान सू के साथ में होता है जहाँ पर उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। शाबी यहाँ पर इस चीज़ से समझ जाती है कि अब इनका ब्रेकअप होने वाला है। एंड यहाँ पर ठीक ऐसा ही होता है जहाँ पर हान सामने से शाबी को ब्रेकअप करने के लिए कह देता है। ये बात सुनकर यहाँ पर शाबी को बहुत गुस्सा आता है कि मैं यहाँ पर 3 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, बस इतना ही नहीं तुम्हारे कहने पर मैंने मेरी स्टडीज़ तक छोड़ दी और तुम्हारे मॉम डैड का इतने सालों से ख्याल रखती आ रही हूँ इस उम्मीद में कि एक दिन तुम यहाँ पर आओगे। बट तुम यहाँ पर आए तो ज़रूर हो लेकिन किसी और के साथ में ही। जिसके बाद में यहाँ पर सू बोली बनते हुए शाबी के पास चली जाती है एंड उसे कह रही थी कि देखो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन यहाँ पर हान के साथ रहते रहते मैं लव में आ गई जहाँ पर मैं हान के बिना बिल्कुल नहीं जी सकती हूँ। लेकिन सू होती बड़ी चालाक है, वो शाबी का हाथ पकड़ती अपने आप को थप्पड़ मार देती है जहाँ पर ऐसा लगता है कि शाबी ने सू को थप्पड़ मारा हो। हान को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि सचमुच तुम एकदम अनवर्दी लड़की हो एंड यहाँ पर वो उसे धकेल देता है। एंड ये सब कुछ हमारी मेन शाबी फोन में ड्रामा में देख रही होती है जहाँ पर उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। अगर मैं वहाँ होती तो मैं उन दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ती। और यहाँ पर शाबी का फ़ोन उसकी विश को मान लेता है और उसे यहाँ पर उसी ड्रामा के अंदर ले आता है, जिसके बाद में यहाँ पर ड्रामा वाली शाबी जैम होश में आती है। एंड यहाँ पर शाबी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये कैसा घर है और मैं इस तरीके के सोफा पे क्या कर रही हूँ। फिर बाद में यहाँ पर पूछने लग जाते कि आखिर तुम दोनों कौन हो। सू कहती कि लगता है यहाँ पर पानी में गिरने की वजह से मेरी बहन की याददाश्त चली गई है। तब यहाँ पर शाबी को क्लिक होता है वो सारे के सारे ड्रामा के कैरेक्टर्स एंड यहाँ पर अपना डायल देखकर वो समझ जाती है कि वो यहाँ पर ड्रामा में ट्रैवल बैक कर चुकी है, वो भी एकदम पास्ट टाइप। दूसरा यहाँ पर सू शाबी से कह रही होती कि माना तुम यहाँ पर हान से बहुत प्यार करती हो लेकिन अब समय आ गया है जहाँ पर तुम्हें हमें अपना ही लेना चाहिए। शाबी यहाँ पर बड़ी खुश नजर आ रही थी और मन में कह रही होती कि कितनी ज़्यादा चालाक है सू, अभी कुछ ऐसा करेगी जिससे लगेगा कि मैंने यहाँ पर उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन मैं यहाँ पर उसके झूठ को ही सच बना दूंगी। जहाँ पर वो सू को पीछे मुड़ने के लिए कहती है एंड उसे यहाँ पर लात से मार देती है। और तो और इतना ही नहीं, जब यहाँ पर हान उस पर चिल्ला रहा होता है तब वो उसके ऊपर सारा का सलाम फेंक कर मारने ही लग जाती है। इतने में हान यहाँ पर कहता है कि बंद करो, अभी के अभी यहाँ पर इस घर से निकल जाओ क्योंकि तुम हमारे पीस को डिस्टर्ब कर रहे हो। शाबी कहती कि मैं तुम्हारे पीस को डिस्टर्ब कर रही हूँ। यहाँ पर शाबी को अच्छे से पता होता है कि इस ड्रामा कैरेक्टर शाबी कि कोई मॉम डैड नहीं है, वो लोग तभी मर चुके थे जब यहाँ पर ये बहुत यंग एज की थी। और बस इतना ही नहीं, शाबी पढ़ने में इतनी ज़्यादा स्मार्ट थी कि उसे यहाँ पर अब्रॉड से ऑफर तक आया था बाहर जाकर पढ़ने का, लेकिन यहाँ पर उसने हान के लिए ये सारे के सारे आइडियाज़ ड्रॉप कर दिए। इतने में शाबी कहते कि मेरी लाइफ ख़राब हो गई है, मुझे अभी भी वो दिन याद है जहाँ पर तुम 3 साल पहले घुटनों के बल बैठकर मुझसे बेग कर रहे थे ताकि मैं यहाँ पर अब्रॉड पढ़ने ना जाऊँ और यहाँ रहकर तुम्हारे घर वालों का ध्यान रखो और तुम्हारा इंतज़ार करो। आज वही इंसान 3 साल बाद यहाँ पर आकर मुझ पर चिल्ला रहा है और बाद में यहाँ पर वह झाड़ू लेकर उन दोनों को मारते हुए घर से बाहर निकाल देती है। यहाँ पर तो सू के पैर से ज़मीन खिसक के जाती है क्योंकि उसने यहाँ पर शाबी का एक नया रूप जो देखा है। एंड यहाँ पर हान उसे कंसोल कर रहा होता है, ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी यहाँ पर इस लड़की को सबक सिखाता हूँ। जहाँ पर मैं चिल्ला कर शाबी को घर के बाहर निकलने के लिए कह रहा था, शाबी कहते कि मैम और घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाऊँगी, घर से बाहर तो तुम दोनों जाओगे। वो कहता है कि लेकिन ये मेरा घर है। शाबी को तब जाकर याद आता है कि ये तो यहाँ पर हान का घर है। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है बाहर वेट करो, मैं कुछ समय में आती हूँ। एंड जैसे ही यहाँ पर वो दरवाज़ा खोलती है हान यहाँ पर उसे कहने लग जाता है
कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, ताकि तुम यहाँ पर मेरा अटेंशन गेन कर पाओ, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। शाबी कहती कि अच्छा तो बड़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ से वो गुस्से में जाने लग जाती है, जहाँ पर हान को भी रियलाइज़ होता है कि शाबी थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव कर रही है, लेकिन वो मन ही मन खुश हो रहा होता है, ये सोचते हुए कि लड़कियाँ अक्सर यहाँ पर प्यार में पागल हो जाती है, तो लगता है शाबी भी मेरे प्यार में पागल हो गई है, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ पर शाबी बाहर खड़े होकर न जाने के इंतजार कर रही थी। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने उन दोनों के खाने में कुछ चीज़ें मिला दी होती है, जिस वजह से हम यहाँ पर उसका रिजल्ट देखते हैं और वो दोनों के दोनों अपना पीठ पकड़कर भागने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर शाबी को हंसता देख हाथ चलाकर कहने लग जाता है कि तुम यहीं पर रुको, हमें एक बार यहाँ से वापस आने दो। शाबी हंसते हंसते कहने लग जाते कि वापस आओगे तब ना, जिसके बाद में यहाँ पर सूजी कहती कि प्लीज जल्दी चलो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। एंड उसे यहाँ गुस्सू को लेकर भागना ही पड़ता है। वही दूसरी ओर शाबी बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मजा तो अभी शुरू ही हुआ है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उस रेस्टरूम के यहाँ पर चली जाती है एंड यहाँ पर बॉम्ब को जलाकर उसे रेस्टरूम के अंदर ऊपर से फेंक देती है, जहाँ पर वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। एंड ये बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ पर शाबी के कानों के लिए एक म्यूजिक सा होता है, और साथ साथ यहाँ पर हान और सूगी चीखे भी, जहाँ पर वो दोनों मिलकर उस पर चिल्लाने लग जाते हैं। शाबी कहते कि चिल्लाओ मत, तुमने मेरे साथ धोखा किया है और विद इन 2 days मुझे मेरा कंपेंसेशन चाहिए, और अगर वो नहीं मिला तो याद रखना ये पूरी की पूरी लाइफ तुम्हारे मैं हेल बना कर रख दूंगी। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर दूसरी हम हमारे मेन लीड गोजिन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर व्हील चेयर पर होता है। एंड यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे एक फ्रेश वॉक पर ले आया होता है, यानी कि व्हील चेयर पर ही वॉक पर। वो उसे कहता है कि देखो तुम मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टेप से चलवा सकते ही हो। उसका फ्रेंड कहता है कि बिल्कुल ही, डॉक्टर ने कहा है ना कि बेड रेस्ट के 4-10 दिन बाद ही तुम यहाँ पर चलना कोशिश कर सकते हो, वरना तुम्हारे पैर पर प्रेशर चला जाएगा। फिर उसका फ्रेंड यहाँ पर उसे टीज करने लग जाता है, कहता है कि मैं सब समझ रहा हूँ, तुम्हारी अभी अभी यहाँ पर एंगेजमेंट हुई है, तो फिर तुम्हें दौड़ना भागना जो है। गोजिन कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, और वैसे भी मेरी यहाँ पर एंगेजमेंट किसी स्ट्रेंजर के साथ हुई है, जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ, जिसे मैंने देखा भी नहीं है। उसका फ्रेंड बोलता है कि इसमें क्या हुआ, तुम्हें पता नहीं है क्या उस लड़की के बारे में लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा है कि वो लड़की दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तुम उसे जैसी देखोगे वैसे यहाँ पर तुम उसके प्यार में गिर जाओगे। गोजिन कहता है कि देखो मैं इन सारी बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करता, और मुझे डोमिनेटिंग लड़कियाँ कुछ ज़्यादा पसंद है। जहाँ पर उसका फ्रेंड हंसने लग जाता है। एंड वहीं पर दूसरा शाबी का पीछा यहाँ पर हान कर रहा होता है, जहाँ पर शाबी रास्ते में जो कुछ मिलता है वो सारी चीज़ें उसके ऊपर फेंकने लग जाती है, ताकि वो उसका पीछा ना कर पाए। लेकिन इतने में यहाँ पर हान उसे कैप्चर कर लेता है, जहाँ पर हान शाबी को चलकर सू से माफ़ी मांगने के लिए कहने लग जाता है। शाबी कहती कि मैम और उससे माफ़ी मांगो, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर उस पानी के अंदर गिराया था। बस इतना ही नहीं, तुम्हारी लवर सू ने अपना ही हाथ लेकर मुझे ही मार दिया था, तो तुम समझो कि माफ़ी किससे मांगनी चाहिए। बट यहाँ पर हान जो है शाबी की बात सुनने के लिए बिल्कुल नहीं रेडी था। इतने में यहाँ पर गुजिन और तर उसके फ्रेंड को ये आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, जहाँ पर वो लोग उन दोनों को जाकर झगड़ने से मना करते हैं। एंड जैसे यहाँ पर शाबी गुजिन को देखती है, वो देखती रह जाती है एंड कहती कि अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि इस एरा में आकर मुझे इतना हैंडसम लड़का देखने को मिलेगा। अगर ऐसा ही है तो मैं लाइफ टाइम के लिए इस एरा के अंदर रह सकती हूँ। इतने में यहाँ पर हान जो है वो गुजिन पर चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारे तो पैर भी नहीं है, तुम क्या मुझे यहाँ से भगाओगे। जिसके बाद में यहाँ पर गुजिन के फ्रेंड को तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बदतमीजी से बात कर रहे हो। इतने में यहाँ पर शाबी हान को सुनाने लग जाती है कि तुम्हें पता है, अगर मैंने यहाँ पर स्ट्रीट में से किसी एकदम लो क्लास लड़की को भी चूज़ कर लिया, तो वो लड़की भी तुम्हारे जैसे लोगों के साथ शादी करने के लिए रेडी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा क्लास इतना ज़्यादा लो है कि उसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर वो गुजिन के पास चली जाती है एंड उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड है, कि तुम्हारी शादी हुई भी है या फिर नहीं। एंड जैसे प्यार से वो उसे पूछ रही होती है गुजिन, तो उसे देख के ही जा रहा था। ये बात सुनते ही यहाँ पर हान तो पागल ही हो जाता है। वो कहता है कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो गई हो। वो कहती कि क्यों, तुम्हें क्या यहाँ पर अब जेलस फील हो रहा है कि मैं यहाँ पर किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। हान सभी लोग से कहने लग जाता है कि देखो देखो कैसा टाइम आ गया है जहाँ पर मेरी ही वाइफ मुझ पर चीट करने की कोशिश कर रही है। शाबी कहते हैं कि अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल का डांटे। रुको, मुझे सभी को बताने दो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। 3 साल तक इस इंसान ने मेरे पर चीट किया है। 3 साल तक यहाँ पर इसने मेरी स्टडीज़ को अपने नाम पर कर लिया।
3 साल तक यहाँ पर इसने मुझे वेट करने के लिए कहा ताकि आगे आकर ये मुझसे शादी कर पाए। मैंने इसके मॉम डैड का तक ध्यान रखा, लेकिन 3 साल बताने के बाद पता चल रहा है कि महाशय तो किसी और से ही प्यार करते, जिसके बाद यहाँ पर सभी के सभी लोगों से क्रिटिसाइज करने लग जाते। इतने में यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, बट यहाँ पर शाबी जाने से मना कर देती है। तो वो ज़बरदस्ती करने वाला था, लेकिन गुजर उसका हाथ पकड़कर मरोने लग जाता है। एंड ऐसी मस्कुराहट देखकर शाबी के तो दिल ही पिघल जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर गुजन का फ्रेंड हान को वहाँ से जाने की वार्निंग देता है, जिस वजह से यहाँ पर हान को जाना ही पड़ता है। जहाँ पर दूसरा हमारा गुजन शाबी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि जो तुमने क्वेश्चन मुझे थोड़ा टाइम पहले कहा, क्या वो अभी तक वैलिड है? शाबी को कुछ समझ नहीं आता। गुजन कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का। शाबी यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि जहाँ तक उसे याद है, स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेन हीरोइन की जो शादी है वो एक हैंडीकैप पर्सन से ही होती है। तो वो सोच रही होती है कि ये तो हैंडीकैप्ड है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर देखने में भी बहुत हैंडसम है, तो फिर इसमें क्या बाजी। जिसके बाद यहाँ पर वो गुजिन को कहने लग जाते कि इफ नेक्स्ट टाइम कोइंसिडेंटली हम मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल साइन है, तो फिर तब मैं यहाँ पर तुमसे डेट करना शुरू कर दूंगी। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर गुजन अपने फ्रेंड को शाबी के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह देता है कि अगर वो कोइंसिडेंट वाली चीज़ नहीं भी होने वाली होगी तो भी मैं उसे हैपनिंग कर दूंगा। दूसरे यहाँ पर शाबी पहुँच जाती है अपने अंकल आंटी के घर पर, जो घर उसके अंकल आंटी का नहीं बल्कि शाबी का ही होता है। असल में शाबी के मॉम डैड के गुजर जाने के बाद यहाँ पर उसके अंकल आंटी ने उस घर को सीज कर लिया था। ये कहते हैं कि शाबी तुम अभी बच्ची हो, ये घर तो यहाँ पर बड़ी ही तो चलाते, लेकिन यहाँ पर उसके घर के साथ साथ उन्होंने तो यहाँ पर शाबी का फियांसे भी छीन लिया और अपनी बेटी सू को दे दिया। दूसरी यहाँ पर सू होती है जो कि पागल बदतमीज बच्चों की तरह अपने पेरेंट्स से कंप्लेन कर रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर वो शाबी से मार खा कर आई है। तो इसके बाद में यहाँ पर जैसे ही वो अंदर जाती है, सू से देखकर तो यहाँ पर उसके ऊपर हाथ उठाने वाली थी, पर शाबी यहाँ पर उसके हाथ को पकड़कर मरोड़ने लगती है, ये कहते हुए कि मैं पुरानी वाली शाबी नहीं हूँ। अंकल आंटी यहाँ पर उसके बच्चे लाने लग जाते कि इसे तुम्हारी बहन है, तुम यहाँ पर उसी के ऊपर हाथ उठा रही हो। शाबी कहते कि अरे वाह, अब जाकर याद आ रहा है कि ये मेरी बहन है, तब याद नहीं आया जब गई थी मेरे फियांसे को सेड्यूस करने के लिए। अंकल कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा इंसान ढूंढ कर लाऊंगा। शाबी कहने लग जाती कि जैसी बेटी वैसे पेरेंट्स, मुझे भी यहाँ पर तुम में से किसी भी किसी की कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, और मैं तो तुम्हें खुद अपने हाथ से सबक सिखाऊंगी। जहाँ पर वो कॉफी टेबल को तो पलट कर ही रख देती है। यहाँ पर उसकी आंटी कहने लग जाती कि तुम्हारे अंकल ने कहा ना कि तुम्हारे लिए अच्छा पसंद ढूंढ लेंगे, तो फिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। शाबी कहते कि मुझे अच्छे से पता है कि आखिर आपने मेरे लिए किसे ढूंढा है। मेरे लिए आपने एक प्रॉपर पर्सन को ढूंढा है, यहाँ तक कि आपने उससे पैसे तक ले लिए मुझे बेचने के लिए, लेकिन जब आपको यहाँ पर पता चला कि वो पर्सन जो है लंगड़ा हो गया, जिसके बाद में जो रियल शादी है वो मेरी बहन सू से होने वाली थी, लेकिन अब वो शादी यहाँ पर आप लोग मुझसे करवा रहे हो क्योंकि वो हैंडीकैप्ड हो चुका है। अच्छे से मैं यहाँ पर आपकी सारी चाल को समझती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग शाबी पर चिल्ला रहे होते, बट शाबी यहाँ पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है। और अंकल ऐसा करते कि जैसे उन्हें सांस ही ना आ रही हो और उन्हें हार्ट अटैक आ रहा हो। शाबी कहते कि नाटक करना बंद करो, मैं तुम सभी को सिर्फ 1 दिन की मोहलत देती हूँ। 1 दिन में खुद के पैर से चल के चले जाना, वरना याद रखना चलने के लिए पैर भी नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों यहाँ पर शाबी होती है जो कि अपनी फ्रेंड से मिलकर चली जाती है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर अफसोस कर रही होती है। शाबी कहते कि देखो, उन टाइम पास वाले लोगों पर अपना दिमाग लगाकर अपना टाइम वेस्ट कर मतलब नहीं है। हम यहाँ पर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। जहाँ पर वो एक फैक्ट्री ओपन करना चाह रही थी, तो सारी प्लानिंग यहाँ पर अपने दोस्त को बताकर जाने लग जाती है। एंड मन ही मन ये कह रही थी कि प्रीवियस लाइफ में तो यहाँ पर सभी ने इस हीरोइन को बहुत सताया, लेकिन इस बार मैं उन्हें बता दूंगी कि आखिर मैं हूँ कौन। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं हान की फैमिली को और सू की फैमिली को, जहाँ पर वो दोनों फैमिली बैठकर रिश्ता पक्का कर रहे होते हैं। एंड इतने में यहाँ पर शाबी आ जाती है, जहाँ पर शाबी को देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सू यहाँ पर शाबी के पास इमोशनल होते हुए चली जाती है। ये कहते हैं कि देखो शाबी प्लीज़, आज मेरी और हान की शादी फिक्स हो रही है, तो फिर मैं नहीं चाहती कि तुम इन सभी चीज़ों के अंदर कोई अड़चन डालो। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हान का इतने टाइम से इंतज़ार कर रही हो, लेकिन मैं भी हान के साथ इतने समय से हूँ, तो जहाँ पर मैं उसके बिना रह भी नहीं पाऊँगी। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी दासी बनकर रह जाऊँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे यहाँ पर हान से अलग मत करो।
वहीं दूसरी ओर वो उसी कान में धीरे से कहती है कि तुम जैसे लोग तो मुझे अलग भी नहीं कर पाएंगे। शाबी को यहाँ पर सू का रियल फेस पता होता है, तो वो उसे कहती थी कि देखो तुम दोनों की जोड़ी यहाँ पर ऊपर वाले ने बनाकर भेजी है, एक डॉग है तो दूसरी बिच, तो तुम दोनों कचरे की तरह एक दूसरे से चिपके रहो, मुझे यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और अपनी अंकल को यहाँ पर शाबी लात मारकर सोफा से उठा रही होती है, ये कहती है कि पहले मैं इनका हिसाब छुट्टा करूंगी, फिर मैं आप लोगों के ऊपर आऊंगी। एंड यहाँ पर वो हान के डैड से कह रही होती है कि आखिर आप कंपेंसेट कैसे करेंगे मुझे, जिसके बाद में यहाँ पर अंकल पैसों के गड्ढे निकालने लग जाते हैं, लेकिन उनकी वाइफ यहाँ पर खाली 2 नोट निकाल कर शाबी को दे रही होती है। शाबी कहती है कि अच्छा तो ऐसी बात है, लगता है आप लोग भूल रहे हो जब आपका बेटा इतना ज़्यादा बीमार पड़ गया था कि उसे उठाकर मैं हॉस्पिटल गई थी, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस भी मेरी तरफ से गए थे, उस दिन के बारे में क्या कहना चाहोगी। जिसके बाद में आंटी यहाँ पर उसे एक और नोट निकाल कर दे देती है एंड शाबी एक एक कर यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें गिनाने लग जाती है एंड फाइनली कहती है कि अगर इन सारी चीज़ों को काउंट किया जाए विदाउट एनी डिस्काउंट तो फिर मुझे यहाँ पर 10,000 मिलने चाहिए, और इस ज़माने में यहाँ पर 10,000 का वर्थ एटलीस्ट 1 मिलियन तो होगा ही। जहाँ पर ये वर्ड सुनते ही अंकल के पैर से ज़मीन खिसकी जाती। शाबी कहती कि क्यों, आप लोग तो पूरा दिन घर पे बैठकर आराम क्या कर देते फैन के नीचे, लेकिन मेरा क्या, पूरे दिन मैंने यहाँ पर 9 करोड़ की तरह काम किया हुआ है, अगर मेरे बदले कोई और होता तो इससे ज़्यादा मंथली पैसा आप लोगों से लेता, लेकिन आप लोग सोचो कि मैं यहाँ पर आपको डिस्काउंट देके भी सिर्फ 10,000 ले रही हूँ, देना है तो दो वरना मेरे पास अलग रास्ते भी है पैसे निकलवाने के लिए। हान कहने लग जाते कि तुम तो हमें लूट रही हो। शाबी कहते कि लूटने का मतलब समझ भी आता है क्या होता है, तुमने वो मेरे साथ किया, मुझे बेवकूफ़ बनाने के साथ साथ। हान को इतना गुस्सा आता है कि वो शाबी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, बट शाबी यहाँ पर उसे बदला चखा देती है, जहाँ पर उसकी कमरी अकड़ जाती है और वो यहाँ पर तो हिल भी नहीं पा रहा था। हान की मम्मा तो पागल की तरह उस पर चिल्लाने लग जाती है कि इतने पैसे दे रहे, इतने में खुश हो, तुम इतने पैसे तो यहाँ पर साल में भी नहीं कमा पाओगी, तुम्हें तो यहाँ पर खुशगुजार होना चाहिए कि हमारे बेटे ने एटलीस्ट तुम्हें यहाँ पर ऑप्शन में तो रखा है, वरना हमें सब कुछ पता है कि तुम यहाँ पर हमारे बेटे पर चीट कर रही हो, वो भी एक डिसेबल पर्सन के साथ में। क्यों हान, मैंने सही कहा ना। एंड यहाँ पर हान भी मवाज बॉय बनकर हाँ हाँ कहने लग जाता है। शाबी कहते कि अच्छा, जिसके बाद में यहाँ पर सू तो अपना ड्रामा शुरू कर देती है रोते हुए, ये कहते कि शाबी तुम यहाँ पर हान जैसे पेरिस लड़के पर कैसे चीट कर सकती हो, हम सबका आखिर होगा क्या। शाबी कहती कि रो जितना रोना है रो, वो क्या है ना, मैं क्या पागल हूँ जो कि तुम सबसे एक ही करके शादी करूंगी ना, कुछ भी बोलती रहती हो। एंड यहाँ पर वो सू को सुनाने लग जाती है, जहाँ पर सू के डैड कहती कि खबरदार अगर तुमने मेरी बेटी के साथ में ऐसी बातें की तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी टांगें तोड़ कर रख दूंगा। सू कहती कि क्या, ज़रा ज़रा वापस रिपीट करना, वो क्या है ना मुझे सुनाई बहुत कम देता है आजकल। एंड यहाँ पर अंकल की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी बात रिपीट करने की, जहाँ पर सू झाड़ू लेकर उन सभी के पीछे पड़ जाती है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं गोजिन को, जो कि अपने दोस्त के साथ होता है, ये कहते हैं कि मुझे उस लड़के से मिलने नहीं जाना। असल में यहाँ पर ये दोनों गोजिन के फियांसे के साथ मिलने के लाए होते हैं, जिसके साथ यहाँ पर उसकी एंगेजमेंट फिक्स हुई थी। उसका फ्रेंड कहते कि देख लो, क्या पता तुम्हें यहाँ पर ये भी पसंद आने लग जाए, बट गोजिन के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की का इमेज होता है जो कि हमारी शाबी का होता है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ वो शाबी होगी। उसका फ्रेंड से कह रहा था कि बात तो सही है, लेकिन उस लड़की के बारे में अभी तक हमें यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चला है। लेकिन इतने में यहाँ पर वो लोग शाबी को देख रहे थे, जहाँ पर शाबी उन सभी के ऊपर चिल्ला रही होती कि देखो ऐसे तो 20,000 होता है तो 10 नहीं देना तो 20 दे दो, लेकिन मैं पैसे तो निकलवा कर रहूंगी। एंड यहाँ पर सो के डैड शाबी को अपने घर से जाने के लिए कह रहे थे। शाबी कहते कि ओ सर, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मेरा घर है ना कि आपका घर है। एंड उन सभी को वहाँ से भगा ही देती है। शाबी यहाँ पर कोचिन को देखकर सोचे पड़ जाती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। एंड इतने में यहाँ पर सभी फैमिली मेंबर्स कोचिन को देखकर पहचान जाते हैं कि वो तो गो फैमिली से बिलोंग करता है। हान और सू यहाँ पर उसे व्हील चेयर पर देखकर उसका मजाक ही बना देते। शाबी को तो यहाँ पर बड़ा गुस्सा आ रहा था उनकी इन बातों को सुनकर, जहाँ पर सू के डैड गोजिन कह रहे होते कि माफ़ करना, मेरी बेटी तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती है। गोजिन कहते कि तुम्हारी बेटी के साथ शादी भी कौन करना चाहता है। और यहाँ पर वो शाबी को अपने साथ शादी करने के लिए पूछने लग जाता है, जहाँ पर शाबी के साथ साथ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। शाबी यहाँ पर सोच रही होती है, जहाँ पर गोजिन कहते हैं कि जाने तो, लगता है तुम यहाँ पर मेरे पैरों के बारे में सोच रही हो। शाबी कहती कि नहीं, मैं पैरों के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं तो ये सोच रही कि अचानक से तुमने सीधा शादी के केस से पूछ लिया,
एक बार डेट करने के लिए पूछ रहे थे, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई एतराज़ नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर तो सू बहुत खुश हो रही थी। ये कहते कि कर लो, शादी कर लो, ऐसे भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो। एनहान यहाँ पर उन सभी को बता रहा होता है कि शाबी इसी लड़के के साथ मेरे पर चीट कर रही है। न जाने यहाँ पर हान की मेंटलिटी कहाँ ही बंद हो गई है। दूसरा यहाँ पर सुमन में सोच रहे थे कि देखना, शाबी यहाँ पर इस व्हीलचेयर वाले पर्सन के साथ शादी कर अपनी लाइफ खराब कर लेगी और मैं इसी के साथ महारानी बनकर रहूंगी। लेकिन यहाँ पर गुजन सब ऐसे कहने लग जाता है कि मेरे पैरों को कुछ हुआ नहीं है, मेरे पैर कम्प्लीटली फाइन है। और यहाँ पर वह चलकर शाबी के पास जा रहा होता है, जिस चीज़ को देखकर यहाँ पर सभी लोग तो हैरान हो जाते हैं। सो यहाँ पर अपनी मॉम से कहते कि आपने तो कहा था कि डिसेबल है। आंटी कहते कि हाँ, पूरा गांव ही ये कह रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सिर्फ एक रूमर्स होगा। इतने में यहाँ पर तो सु के डैड भी पलट जाते, जहाँ पर वो लोग सु को उससे इंट्रोड्यूस कराने लग जाते हैं, जहाँ पर दूसर हान और उसकी फैमिली मेंबर्स शाबी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते। ये कहते हैं कि तभी हम सोचे कि अगर शाबी ने यहाँ पर मेरे बेटे को बाहर पढ़ने के लिए क्यों भेज दिया, ताकि यहाँ पर वो इस पर्सन के साथ में टाइम स्पेंड कर सके। हम सारी बातें समझ रहे होते, जहाँ पर शाबी कहते कि तुम लोग सच में अनग्रेटफुल हो। यहाँ पर तुम्हारे हाथ में सोने का लोटा भी दिया, फिर भी तुम लोग यहाँ पर भीख मांगते रह जाओगे। जिसके बाद में यहाँ पर आंटी उसके बच्चे लाने लग जाती है। यहाँ पर शाबी उन सभी को आखिरी वार्निंग देती है कि मेरा कंपेंसेशन जो है वो दे दो, अगर नहीं है इतने पैसे तो यहाँ से दफा हो जाओ। जहाँ पर झाड़ू से तो वो उन्हें वहाँ से भगा ही देती है। एंड बस हान की फैमिली नहीं, यहाँ पर वसु को और अपने अंकल आंटी को भी नहीं छोड़ती है। अंकल कहते कि देखना, मैं ही तुम्हारा इकलौता फैमिली मेम्बर बचाओ, तुम कहाँ ही जाओगी। वो कहते कि अपनी फिक्र कीजिए, इस घर से निकलने के बाद आप अपने परिवार को लेकर कहाँ पर जाएंगे, तभी कि अभी यहाँ से दफा हो जाइए। और याद रखना, विद इन अ वीक मुझे यहाँ पर जितने भी पैसे आपने यहाँ पर हुआ या कुक फैमिली से लिए हैं, वो सारे के सारे पैसे वापस हो जाने चाहिए। एंड यहाँ पर वो ने वहाँ से भी भगा जाती है, जहाँ पर गुजिन हंस रहा होता है तो वही दूसरा यहाँ पर उसका फ्रेंड डर रहा होता है। दूसरा यहाँ पर शाबी गुजिन से पूछ रही थी कि आखिर तुम यहाँ पर मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। एंड मन ही मन खुद आंसर दे देती है कि जरूर यहाँ पर उसे लव एट फर्स्ट साइट आ गया होगा, मैं दिखने में हूँ ही इतनी अच्छी। गुजिन उसे कह रहा था कि एक्चुअली मेरी फैमिली यहाँ पर मुझे शादी के लिए प्रेशराइज कर रही है और आज ही तो कल मुझे शादी करना ही होगा। जहाँ पर शाबी सोच रही होती कि दिखने में तो बहुत हैंडसम है और साथ साथ सोल्जर भी है, तो फिर इसके साथ शादी करूंगी तो मेरी मस्किनालिटी बढ़ जाएगी। इतने में यहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है, जो आकर यहाँ पर गुजिन के कानों में मिशन के बारे में बता रहा होता है। गुजिन कहता है कि मुझे कुछ पर्सनल मिशन की वजह से जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ पर रिप्लाई का जरूर इंतजार करूंगा। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है, जहाँ पर शाबी उठती है, कहती है कि नींद तो बड़ी अच्छी आई, मजा भी आया, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है, जो है मेरा फ्यूचर हस्बैंड गुजिन। एंड जैसे यहाँ पर वो बाहर जाती है, गुजिन उसे घर पर होता है। गुजिन उसे बताता है कि सोने से पहले कम से कम अपने घर को लॉक तो कर लिया करो, तुम्हारे दरवाजे यहाँ पर अनलॉक थे, जिस तरह से मैं खुद ब खुद ही अंदर चला आया। वो उसे कहते कि कोई बात नहीं, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। जहाँ पर गुजिन घबरा रहा होता है, उसे वापस से एक बार अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए कि यहाँ पर शाबी उसे हाँ बोलेगी या फिर ना बोलेगी, लेकिन यहाँ पर शाबी उसे हाँ कह देती है। जहाँ पर गुजिन तुरंत ही उसे चलकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए कह लेता है। एंड यहाँ पर वो दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर शाबी से कह रही होती कि माफ़ करना, एक्चुअली में मेरे यहाँ पर 2 बेड तो थे घर पर, लेकिन फिलहाल मेरे पास एक ही बेड बचा है, और इसे भी शादी के बाद तो हमें यहाँ पर हमारे घर पर ही रहना होगा। गुजिन समझ जाता है कि शाबी को पता नहीं है कि वो सोल्जर्स की ग्रुप का लीडर है, ना कि कोई मामूली सोल्जर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उससे वो ये बात नहीं बताता। यहाँ पर वो उसकी सिंसियरिटी को देखते हुए यहाँ पर उसके साथ रहने के लिए हाँ बोल देता है। जिसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, वो दोनों के दोनों स्टिफ सोए हुए होते हैं, जिनमें से किसी को भी नींद आ ही नहीं रही थी। एंड ये सिचुएशन दोनों के लिए बहुत ऑकवर्ड से बन जाती है। एंड ऑकवर्डनेस में आकर यहाँ पर शाबी उसे कहते हैं कि हस्बैंड से लाइट्स को ऑफ कर देना, और फिर उसको रियलाइज होता है कि उससे तो यहाँ पर गुजिन को हस्बैंड बोलते हैं। गुजिन यहाँ पर लाइट्स ऑफ करने के लिए शाबी की ओर चला जाता है। एंड यहाँ पर वापस से उनके बीच में ऑकवर्डनेस छा जाती है। शाबी कहते हैं कि तुम करना क्या चाह रहे हो। गुजिन कहते हैं कि तुमने ही तो मुझे लाइट्स ऑफ करने के लिए कहा है, लेकिन शाबी उसे बताती है कि स्विचेस तुम्हारी तरफ है। जिसके बाद यहाँ पर वो उससे माफी मांगने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत नर्वस होते हैं। अनअपोजिट फेस कर सो ही जाते। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग तो दोनों एक दूसरे को कडल करते हुए सो रहे थे। जिसके बाद यहाँ पर शाबी तो उसकी मसल्स को नींद में भी फील कर रही होती है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो गुजिन की आवाज़ सुनती है,
ऑकवर्डनेस में उठकर उससे माफी मांगने लग जाती है। एंड गुजिन तो यहाँ पर हंसने लग जाता है, जिसके बाद वो बाहर चला जाता है। एंड शाबी यही सोचने लग जाती है कि अब वो यहाँ पर ब्रेकफास्ट कैसे प्रिपेयर करेगी, और घंटों बैठकर सोच ही रही होती है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो बाहर जाती है, हमारे प्रिंसेस शाबी के लिए सारा का सारा ब्रेकफास्ट ऑलरेडी प्रिंस गुलजिन ने प्रिपेयर करके रख दिया है। जिसके बाद में यहाँ पर जाने से पहले गुजिन उसे कैश देकर जा रहा होता है ताकि वो यहाँ पर इस्तेमाल कर पाए। शामी कहते कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर खुद के लिए कैश अर्न कर सकती हूँ। गुजिन कहते कि तुम क्या वापस से फैक्ट्री में काम करने जाओगी। वो कहते कि नहीं, इस बार मैं खुद की फैक्ट्री ओपन कर रही हूँ। वो कहते कि तब तो तुम्हें यहाँ पर पैसे ज़रूर लेने चाहिए, और ऐसे भी तुम मेरी वाइफ हो। फ्यूचर में मेरी जितने भी इनकम आने वाली है वो सब कुछ तुम्हारे हाथों में तो आने वाला है, क्योंकि घर खर्च और घर को चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिसके बाद में यहाँ से वो चला जाता है। यहाँ पर शाबी बहुत प्राउड फील कर रही होती है। इसके बाद में हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर कुछ नेबर्स के पास गई होती है, जो बहुत पहले फैक्ट्रीज पे काम किया करते थे। लेकिन यहाँ पर उनके पैरों में चोट आने की वजह से उन्हें उस जॉब से निकाल दिया गया। तो फिर सूजी यहाँ पर उन्हें अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए आने के लिए कह रही थी, बट यहाँ पर वो अंकल रेडी नहीं थे, क्योंकि उन अंकल को पता है कि उनका पैर में परमानेंटली चोट लग चुकी है, जहाँ पर ये चोट जाने से रही एंड वो इतना काम कर भी नहीं पाएंगे। यहाँ पर शाबी उनसे कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मुझे अच्छे से पता है कि आपसे कितने काम करवाने हैं और कैसे काम करवाना है। काम यहाँ पर आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ही करना, और ऐसे भी आप लोगों को जो वेजेस मिलते हैं उसका डबल वेजेस मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। अंकल और आंटी इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाते, लेकिन कहते हैं कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे, क्योंकि हम जैसे यहाँ पर वर्क करते हैं फैक्ट्रीज वाली, तो हमारी जो वेजेस होते हैं उससे आधा दाम पर देने लग जाते हैं, तो फिर तुम कैसे यहाँ पर हमारी मदद कर पाओगी। शाबी कहती है कि देखिए, आप जो काम कर रहे उतना वर्थ ऑफ मनी तो आपको मिल कर ही रहेगा। एंड अंकल आंटी यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम यहाँ पर देखते हैं सू को, जो कि यहाँ पर उस फैक्ट्री की वहाँ पर आती उन सभी के सभी लोगों पर चिल्लाने लग जाती है कि आज अगर यहाँ पर सारा का सारा काम कंप्लीट नहीं किया तो याद रखना, तुम सबके बगैर मैं आधे से भी और आधी कर देने वाली हूँ। जहाँ पर सभी लोग प्रेशर में आकर काम करना शुरू कर देते उदास होकर। बस यहाँ पर लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, तो वो यहाँ पर लोगों को धमकी दिए जा रही है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं शाबी की फ्रेंड को, जहाँ पर वो शाबी की फ्रेंड को तक नहीं छोड़ती एंड जानबूझ कर यहाँ पर वो उसे टारगेट करने लग जाती है, ये कहते हुए कि मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर फैक्ट्री के तो कुछ लायक हो ही नहीं। एंड शाबी की फ्रेंड भी यहाँ पर उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि अगर ऐसे देखा जाए तो हमें यहाँ पर जितने पैसे मिल रहे हैं उससे ज़्यादा तो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पैसे कम होते जा रहे हैं बढ़ने के बदले। जहाँ पर सो से कह रही होती है कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, यहाँ पर फैक्ट्री को मैं ओन करती हूँ, तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि आखिर फैक्ट्री में मुझे यहाँ पर वर्कर्स को कितने वेजेस देने हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर वो उन सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर वार्निंग देने लग जाते कि अब से मैं ही तुम्हारी बॉस हूँ, ऐसे समझ लो। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है, पूछता है कि आखिर तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो और तुम्हें इतना चिल्लाना क्यों पड़ रहा है। जहाँ पर वो जानबूझकर उससे कहते कि देखो ना, इन्होंने मुझे यहाँ पर अकेला पाया, सब लोग मिलकर मुझे यहाँ पर टारगेट करने लग गए। एंड यहाँ पर हान उसकी बातें में आकर उन सभी के लोगों पर चिल्लाने लग जाता है। साथ साथ यहाँ पर वसु को एक डेलुलु गुड न्यूज़ दे रहा होता है कि सूजी को यहाँ पर सिक्योरिटी वाले लोगों ने पकड़ कर रख लिया, चलो जाकर हम यहाँ पर तमाशा देखते हैं सूजी की। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे शाबी के बारे में भी बता रहा होता है, तो फिर यहाँ पर सू तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है एंड यहाँ पर शाबी के फ्रेंड वो सभी के सभी वर्कर्स को अपने साथ चलने के लिए कह देती है। दूसरे यहाँ पर शाबी वो अंकल और आंटी के साथ में बैठ कर यहाँ पर लंच करी थी और यहाँ पर अपने बारे में वो सारी बात बता रही होती है, जहाँ पर अंकल आंटी को तो बहुत गुस्सा आने लग जाता है और वो वही सेम बात कहते हैं कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही इतना बुरा क्यों होता है। लेकिन इतने में यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो कि यहाँ पर शाबी को अपने साथ चलने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि हमें यहाँ पर आपके खिलाफ कंप्लेंट मिली है कि आप यहाँ पर मेंटली स्टेबल नहीं हो। जिसके बाद में अंकल आंटी यहाँ पर पुलिस को दावा देकर कह रहे होते कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमें पता है कि लड़की कितनी ज़्यादा काइंड है और मेंटली स्टेबल भी है। पुलिस कहते कि देखिए, हमें रिपोर्ट मिल चुकी है जहाँ पर हमें मैडम को यहाँ से ले जाना ही होगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद में ऐसे भी सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। शाबी समझ जाती है कि सब कुछ यहाँ पर किसने किया होगा एंड वो चुपचाप यहाँ पर पुलिस के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ दूसरी ओर अंकल आंटी चले जाते हैं ये सारी बातें बताने के लिए कुछ इनको। दूसरा हम यहाँ पर पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर हान की मॉम ने चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पर शाबी के ऊपर एलिगेशन से लगाया जा रही थी, लेकिन यहाँ पर शाबी शांति से उनकी सारी बातों
को सुन रही होती है। शाबी यहाँ पर कहने लग जाता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं यहाँ पर अपने हक की 20,000 मांग रही हूँ जो कि मैं यहाँ पर डिजर्व करती हूँ। आंटी पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि देखा देखा मैं बड़ी हूँ और किस तरीके से यहाँ पर ये मुझसे जुबान लड़ा रही है, तुम अभी के अभी यहाँ पर इस लड़की को जेल के अंदर बंद कर दो और कभी यहाँ पर इसे जेल के बाहर आने नहीं देना। पुलिस ऑफिसर यहाँ पर हान की मॉम के ऊपर ही चिल्लाने लग जाते कि आखिर आप कौन, क्या पुलिस हो जब मुझे बता रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तो यहाँ पर बेचारे के ऊपर आप लोग इतने सारे एलिगेशंस लगा रहे हो जो कि मुझे क्लियरली डाउटफुल लग रहे हैं। इतने में यहाँ पर वह शाबी से पूछता है कि ज़रा एक बात बताना, क्या तुमने यहाँ पर उस फैक्ट्री के फंडिंग से 20,000 रुपीज़ लिए थे। शाबी कहते कि हाँ मैंने 20,000 रुपीज़ ज़रूर लिए थे। ये बात सुनने के बाद तो आंटी यहाँ पर बहुत खुश हो रही होती है एंड कहने लग जाते कि देखा मैंने कहा था ना कि ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसने ऑलरेडी पहले 20,000 दे दिया है तो फिर हम यहाँ पर उसे एक्स्ट्रा 20,000 क्यों ही दे। जहाँ पर शाबी ने बताने लग जाती कि वो 20,000 मेरे लिए नहीं थे, ये 20,000 उन लोगों के लिए थे जिन लोगों को यहाँ पर डैमेज हुआ था हमारी फैक्ट्री की वजह से, जिन लोगों ने के यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। तो फिर मैं बस यहाँ पर उन सभी लोगों को कंपेंसेशन दे रही थी जिसका हक उन्हें भी बनता है लेबर राइट्स के अकॉर्डिंग। हाँ यहाँ पर कहने लग जाता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर ये सारी बातें क्यों नहीं पता है। शाबी कहती है कि पता तो तब होगी ना जब तुम्हारा ध्यान यहाँ पर फैक्ट्री पे होगा, तो अपनी लवर के साथ भागने की बजाय। जहाँ पर हान तो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। वहीं दूसरी ओर शाबी से पुलिस एविडेंसेस मांगने लग जाती है एंड यहाँ पर शाबी सारे एविडेंसेस के साथ में आई हुई होती है, जहाँ पर वो सारे पेपर वर्क पुलिस को देने लग जाती है। बट यहाँ पर आंटी और सब बोलने लग जाता है कि क्या पता ये सारे के सारे फेक रिकॉर्ड्स हो, हमें कैसे पता चलेगा, हमें तो यहाँ पर विक्टिम को बुलाना ही होगा गवाही देने के लिए। जहाँ पर सुजी को पता होता है कि वो लोग बहुत दूर रहते हैं एंड यहाँ पर सू ने ये सब कुछ जानबूझकर बोला है। बट यहाँ पर शाबी बिल्कुल हार नहीं मानती है। उसकी फ्रेंड सूजी ठान लेती है कि अगर शाबी को यहाँ पर हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम उसे ज़रूर हेल्प करेंगे। इस वजह से यहाँ पर सूजी अपने सभी के सभी फ्रेंड्स को यानी कि अपने सभी के सभी स्टाफ मेंबर्स को लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर ही आ जाती है एंड कहने लग जाती है कि हम यहाँ पर गवाही देंगे। जहाँ पर सू को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर आंटी जो होती है ना धमकाने लग जाते कि एक बार गवाही देकर तो देखो, फिर हम देखते कि जेल के पीछे आखिर कौन जाता है। आंटी यहाँ पर जो है शाबी के पास आने लग जाती है, कहती है कि देखा अब यहाँ पर तुम्हारे लिए गवाही कौन ही देगा, अब टाइम आ गया है जहाँ पर तुम्हें तुम्हारी हार मान लेनी चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर शाबी आंटी के ऊपर गर्म पानी फेंक देती है। ये कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पर इन सभी लोगों को डराओगे धमकाओगे तो फिर क्या मैं भी यहाँ पर डर जाने वाली हूँ। मैं यहाँ पर उस टाइप की नहीं हूँ जो यहाँ पर आपसे डर जाओ। और देख लेना अब तक तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बख्श दे रही थी, आप लोगों को माफ़ करी थी, लेकिन अब नहीं। और ना ही मैंने यहाँ पर तुम्हारी फैक्ट्री को एक वीक के अंदर ना बंद कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। जहाँ पर आंटी को लग रहा होता है कि तुम क्या ही कर सकते हो, लेकिन सभी वर्कर्स यहाँ पर शाबी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। उनके सपोर्ट को देखकर हान यहाँ पर उन पर चिल्लाने लग जाता है ये कहते हुए कि ज़्यादा यहाँ पर शाबी का नाम लो मत, वरना जितनी सैलरी है वो भी नहीं दूंगा। बट फिर भी यहाँ पर उनसे वर्कर्स डर ही नहीं रहे थे एंड फिर इतने में यहाँ पर हमारा गुजन आ जाता है शाबी के लिए टेस्टिफाई करने के लिए। जहाँ पर उन सभी को लग रहा होगा कि आखिर गुजन को क्या ही पता होगा, बट यहाँ पर गुजन उन्हें बातें बता भी रहा होता है। साथ साथ यहाँ पर वो ID कार्ड लेकर उस पुलिस को देख लेता है। जैसे यहाँ पर पुलिस उसका ID कार्ड देखती है वैसे तो यहाँ पर वो लेटर ही बुलाने लग जाती है एंड यहाँ पर आंटी और अंकल के पैरों की ज़मीन तक खिसक जाती है। उन्हें यहाँ पर अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि गुजन एक यहाँ पर आकर इतने सारे पैसे स्पेंड कर सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर वो एक लीडर भी हो सकता है। जहाँ पर पुलिस ऑफिसर क्लियरली कह रहे थे कि आपको पता है ना लीडर के ऊपर शक करने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है एंड यहाँ पर उन्हें बिलीव ही करना पड़ता है। शाबी तो यहाँ पर बहुत खुश हो रही थी कि मेरा हस्बैंड यहाँ पर हैंडसम भी दिखता है, रिच भी है और तो यहाँ पर वो लीडर भी है। लेकिन यहाँ पर सोच है बहुत जेलस फील कर रही होती है ये सोचते हुए कि यहाँ पर मैं शाबी की लाइफ को मुझसे ज़्यादा और अच्छी बना ही नहीं सकती हूँ और देखना यहाँ पर मैं इसे डिस्ट्रॉय कर कर ही रहूँगी। दूसरा यहाँ पर पुलिस ऑफिसर शाबी को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। शाबी कहते हैं कि ठीक है मैं तो चली जाऊँगी, मैंने आपको एविडेंस भी दे दी है, लेकिन इन लोगों का क्या जिसने यहाँ पर इतने बुरे बुरे काम किए, क्या आप यहाँ पर इन लोगों को सज़ा नहीं दे पाएंगे। तो फिर वो यहाँ पर क्लियरली कह देते हैं कि देखिए यहाँ पर अलग अलग एरा के अलग अलग टर्म्स नॉर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिन्हें हमें यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है और आप जिस क्राइटेरिया की बात कर रहे हो वो फ़िलहाल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको नेक्स्ट टाइम अपनी लोकेशन का ध्यान देना पड़ेगा।
तो फिर यहाँ पर पुलिस जो होती है वो यहाँ पर हान की फैमिली को सुजू से माफ़ी मांगने के लिए कहने लग जाती है। एंड यहाँ पर लीडर को देखकर आंटी तो सुजू से माफ़ी मांग भी लेती है, क्योंकि यहाँ पर आखिर लीडर से कौन ही पंगा लेना चाहेगा। फिर भी यहाँ पर सूजी उन्हें माफ़ बिल्कुल नहीं करती है। इतने में यहाँ से वो चली जाती है जहाँ पर गुरजिन को तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा था, लेकिन इतने में यहाँ पर जो सू होती है वो जाकर गुरजिन से चिपकने लग जाती है। ये कहते हैं कि माफ़ करना, मैंने तुम्हें यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन मैं बहुत समय से यहाँ पर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मिस किए जा रही हूँ। जहाँ पर हम सूसी को देखते हैं, सूसी भागकर उन सभी को बता रही होती है कि शामी यहाँ पर अपनी ही जान देने के लिए गई है। तो उसके बाद वो सभी के सभी लोग यहाँ पर बाहर भागकर आ जाते हैं। एंड यहाँ पर सूजी जो होती है वो उन्हें विंडो के पास लेकर चली जाती है, जहाँ पर शाबी विंडो पर बैठी हुई होती है। सभी लोग यहाँ पर शाबी को विंडो पर देखकर हैरान हो जाते हैं और डर से जाते हैं, पर शाबी यहाँ पर अपना ड्रामा शुरू कर देती है। ये कहते कि मुझे ऐसे दिनों में बिल्कुल नहीं रहना जहाँ पर अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों को ऐसे और बुरे काम करने के लिए बढ़ावा दी जाती है। तो सभी लोग यहाँ पर उसे एक्सप्लेन कर रहे थे, बट सूजी किसी की बात नहीं सुन रही थी। ये कहते कि अब टाइम हो गया जहाँ पर मुझे अब सभी लोगों को अलविदा कहना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, अगर आप यहाँ पर उन्हें माफ़ नहीं कर पा रही है तो फिर हम यहाँ पर अपनी इस इन्वेस्टिगेशन और इस केस को जारी ही रखेंगे। और बाद में यहाँ से वो सभी लोग पुलिस स्टेशन से जा रहे होते हैं, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं वो शाबी से और गुरजन से माफ़ी मांग रहे थे उनका टाइम वेस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर शाबी को तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि अब जाकर यहाँ पर उसकी अपोजिटली फैमिली को पता चलेगा कि आखिर यहाँ पे वो लोग कितने ज़्यादा अच्छे थे। इसके बाद में यहाँ पर ये चारों घर जाकर रोने लग जाते, शाबी का नाम लेते लेते। और दर यहाँ पर हान जाए सू के पैर लबा रहा होता है, वही हान के दर उसकी मम्मा के। और लोग यहाँ पर जो है शाबी के बारे में ही सोच रहे थे कि आखिर यहाँ पर शाबी को लेकर फैक्ट्री को लेकर इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसी हो सकती है। जहाँ पर इतने में हान और सू में झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर सू की फैमिली आ गई होती है और सू को वहाँ से लेकर जाने लग जाती है, जहाँ पर उनका हान के मामलाट के साथ भी भरोसा हो जाता है। दूसरी यहाँ पर सू होती है जो कि अपने मामलाट से कह रही थी कि ये सब कुछ यहाँ पर शाबी की वजह से हो रहा है। मुझे समझ नहीं आना कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि शाबी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक भी हो जाए। और यहाँ पर वो लोग अपना फालतू का टॉक्सिक ब्रेन यूज़ करना शुरू कर देते और शाबी के खिलाफ प्लानिंग भी करने लग जाते हैं। दूसरे यहाँ पर शाबी और दर गुजन घर पर होते हैं, जहाँ पर गुजन शाबी से कह रहा होता है कि अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई सिचुएशन आई तो तुरंत ही यहाँ पर तुम मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी आकर यहाँ पर हेल्प कर लूँगा। एंड शाबी यहाँ पर मनी मन खुश हो रही होती है और गुजन से इम्प्रेस हो रही थी कि आखिर गुजन कितना हैंडसम और मैनली है और कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर उससे मेरी जान को बचाए। गुजन कहते कि अब देर हो गई है, जाकर तुम्हें सो जाना चाहिए। शाबी कहते कि तुम जा कहाँ पर हो। वो कहते कि वो जो बेड टूट चुका था वो मैंने रिपेयर करवा दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर उस बेड पर सोने जा रहा हूँ। शाबी यहाँ पर इस बात को सुनकर उदास हो जाती है एंड यहाँ पर उसे विंडो के अगेंस्ट पिन कर देती है, जहाँ पर शाबी कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है, ये कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। एंड शाबी यहाँ पर उसे नॉर्मली सारी चीज़ें कह रही होती है, जहाँ पर गुजन सच में उससे कन्फेस करने लग जाता है और शाबी तो यहाँ पर हैरान ही हो जाता है। गुजन यहाँ पर उससे क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर शाबी उसे अपने आप से दूर कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है क्योंकि कुछ ही दिनों बाद क्या पता वो वापस अपने रियल वर्ल्ड में चले जाए, तो फिर यहाँ पर न जाने क्या कुछ होता रह जाएगा। बट यहाँ पर जब वो उसके पास आ रहा था तब वो कहती कि अरे हटाओ फ्यूचर को, जब तक मैं उसके साथ हूँ तब तक मैं यहाँ पर इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच में किस हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर शाबी बाहर खड़ी होकर गुजन का इंतजार कर रही थी एंड इतने में यहाँ पर सू आ जाती है, जहाँ पर सू को देखकर वह पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सू कहती कि मुझे दूर रहो, मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आई हूँ। शाबी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पर गुजन आता है सू यहाँ पर उससे चिपकना शुरू कर देती है। अनके कहने लग जाते कि देखो ना, मुझे यहाँ पर उस फैक्ट्री से निकाल दिया गया है, जहाँ पर शाबी समझ जाती कि आखिर सू क्या करना चाहती है। जिस तरीके से यहाँ पर उसने शाबी से हान को छीनने की कोशिश की थी, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर वो गुजन को भी छीनने की कोशिश करिए, बट यहाँ पर गुजन सू को अपने आप से दूर कर देता है। ये कहते कि कुछ तो शर्म रखो, मैं तुम्हारी बहन का हस्बैंड हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे यहाँ पर चिपके जा रही हो। शाबी कहती है कि देखा, यहाँ पर तुम्हारी रोने धोने वाली चाल इसके ऊपर नहीं चलने वाली है। एंड वो उसे लेकर अंदर की ओर चलने के लिए कह रही थी। सू कहती कि एक मिनट, ये सारे वुड्स को लेकर तुम लोग कहाँ जा रहे हो। शाबी कहती वो क्या है ना, हम यहाँ पर बेड को बनाने जा रहे हैं।
सू कहने लग जाती है लेकिन बेड टूट कैसे सकता है। शाह भी बोलते कह रही है लगता तुम्हें हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। वो क्या है ना, गोजिन हैवी बहुत है और ऐसे भी कल रात को हम एक्सरसाइज कर रहे थे जहाँ पर एक्सरसाइज के चक्कर में मेरी कमर ही टूटने लग गई और देखो बेड भी टूट गया। गोजिन तो यहाँ पर उसकी बातें सुनकर हंसने ही वाला था और यहाँ पर सुम उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ रही होती है। तो उसे यहाँ पर वो लोग घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर गोजिन शाबे से बहुत क्लोज होने लग जाता है। ये कहते थे कि अब जो कुछ भी सूखो का है वो तो हमें करना ही होगा एंड यहाँ पर उनकी क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर वो लोग किस करे इतने में यहाँ पर गोजिन का फ्रेंड आ जाता है जहाँ पर वही दोनों एक दूसरे को धक्का दे देते हैं। उसका फ्रेंड कहता है कि कहीं तुम लोग झगड़ तो नहीं रहे थे। गोजिन मन ही मन कह रहे थे कि तुम बाहर चलो तब मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ। तब उसका फ्रेंड यहाँ पर उस मिशन के बारे में बता रहा होता है और वो दोनों यहाँ से मिशन के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पर वो शाबी को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि मैं अनअवेयर हूँ कि मैं यहाँ पर वापस कब लौट कर आऊंगा, लेकिन तब तक तुम्हें यहाँ पर अपना ख्याल रखना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर शाबी चली जाती है हान की फैमिली को परेशान करने के लिए एंड यहाँ पर हम हान के अंकल को देखते हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर परेशान थे क्योंकि उनकी फैक्ट्री अब जो है बहुत जल्दी बंद होने वाली थी। जैसे यहाँ पर शाबी आती है वो लोग यहाँ पर शाबी के ऊपर गुस्सा करने लगते। शाबी कहते कि बोलो जो बोला है बोलो क्योंकि तुम में से कोई भी यहाँ पर मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता है। अंकल यहाँ पर कहने लग जाते कि मुझे समझ नहीं आ रहा जो लोग यहाँ पर हमें ऑर्डर दिया करते थे वो लोग आज किसी और फैक्ट्री से ऑर्डर मंगवा रहे हैं। न जाने यहाँ पर हमारे फर्नीचर्स में क्या कमियां रह गई होगी। शाबी कहती है कि तुम्हारे फैमिली में पूरी की पूरी कमी है। फर्नीचर्स तो दूर की बात है जिसमें वो सभी लोग मिलकर शाबी पर चिल्ला रहे होते। अंशु सू तो यहाँ पर शाबी को मारने के लिए दौड़ रही थी लेकिन यहाँ पर हानो से रोकने लग जाता है। सू कहते कि माफ करना वो इम्पल्सिवनेस में आकर मैं कुछ ज्यादा उतावली हो जाती हूँ। शाबी कहते कि क्यों, तुम तो पहले से ही ऐसी हो, बस तुमने यहाँ पर अपना ये साइड किसी को फुल्ली दिखाया नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, डे बाय डे तुम इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगी कि तुम खुद यहाँ पर लोगों को अपना असली चेहरा दिखा कर ही रहोगी। दूसरे यहाँ पर हानो से पूछ रहा था कि क्या तुम यहाँ पर हमारे बीच झगड़ा लड़ाने आई हो। शाबी कहती कि नहीं, मैं तो अपने सारे पैसे वापस लेना आई हूँ जो कि अभी तक तुमने मुझे वापस नहीं किए। देखो अगर पैसे अभी के अभी वापस नहीं किए तो याद रखना धीरे धीरे कर कर इंटरेस्ट चार्ज करने लग जाऊंगी और एक बार मैंने अपने हाई इंटरेस्ट रेट्स लगा दिए तब तुम यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इस चलने में पैसे वापस लौटा पाओगे। जिसके बाद यहाँ पर वो सभी लोग आपस में ही पागल होकर झगड़ा करने लग जाते एंड शाबी यहाँ से खुशी खुशी जाने लग जाती है। शाबी यहाँ पर सोच रही होती है कि अगर मुझे यहाँ पर अपने इस बिजनेस को बढ़ाना होगा तो मुझे यहाँ पर ज़रूर कुछ और भी तो करना होगा एंड इतने में यहाँ पर वो अपने एक कॉम्पिटिटर से मिलने के लिए चली जाती है उसी के साथ हाथ मिलाने के लिए जिसका नाम यहाँ पर ली होता है। ली तो यहाँ पर शाबी से इम्प्रेस ही हो जाता है जिसके बाद वो लोग यहाँ पर एक साथ मील खाने के लिए चले जाते हैं एंड ली जब यहाँ पर शाबी को ड्रॉप कर रहा होता है तब यहाँ पर सू से देख लेती है एंड कह रही थी कि अब मैं देखती हूँ कि आखिर तुम गुजिन के बाद कैसे रह पाओगी। तो उसके बाद में यहाँ पर कुछ दिनों बाद वापस यहाँ पर गुजिन अपने मिशन से आ जाता है एंड यहाँ पर उसे ऑलरेडी खबर मिल चुकी थी तो जहाँ पर वो गुस्से में नहीं बल्कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होकर जाता है कि कहीं यहाँ पर मैं ज़्यादा दूर जा रहा है, इस वजह से शाबी का दिल मुझसे दूर तो नहीं चला जा रहा है। जहाँ पर इतने में सू आकर आग में घी लगाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन गुजिन को उसकी बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। शाबी यहाँ पर सू को वार्निंग दे रही थी तो फिर सू यहाँ पर ऐसा कर रही होती कि जैसे शाबी देखो ना मुझ पर कितना ज़्यादा गुस्सा करे गुजिन, तुम्हें मुझे यहाँ पर सिर्फ करना ही होगा। गुजिन उसे कहता है कि किसी और का घर बिगाड़ कर तुम्हें तसल्ली नहीं मिली जो यहाँ पर मेरा घर बिगाड़ने के लिए आ गई हो एंड उसे तुरंत ही वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद यहाँ पर शाबी उसे सारी बातें बता रही होती है। गुजिन कहता है कि वो तो ठीक है लेकिन बस मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बुरा लग रहा है। शाबी कहते कि उसे बुरा लगना नहीं उसे जेलसी कहते जहाँ पर गुजिन ये बात एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था ही नहीं। अरे यहाँ पर शाबी उसे कैसे करने लग जाती है ये कहते हुए कि तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे साथ शादी की है, तुम मेरे हस्बैंड हो और ली के साथ मेरे बीच जो कुछ भी है वो बस एक पार्टनरशिप डील ही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड बन सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ पर वो बाहर जाती है सो यहाँ पर भूत बनकर खड़ी हुई थी। वो सू से कहती कि अब तो हार मान लो। सू कहती कि नहीं, मुझे यहाँ पर आंखों में गुजिन की आंखें देखकर समझ आ जाती है कि गुजिन यहाँ पर मुझसे कितना ज़्यादा लव करता है। अगर तुम मुझसे ना मिलनी होती तो गुजिन तो कब का मेरा हो गया होता। शाम यहाँ पर समझ जाती कि सू को सचमुच एक न एक दिन मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा इसकी सोच की वजह से। जिसके बाद में यहाँ पर उसे इग्नोर कर कर वो जाने ही लग जाते हैं। यहाँ पर ली भी उसे पिक करने के लिए आ गया होता है एंड यहाँ पर तो सू
साइकिल लेके उसके पीछे पीछे चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर हम शाबी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने अलग अलग बिजनेस पार्टनर्स अली के साथ बैठी होती है, जो कि अलग अलग शहरों से थे। एंड यहाँ पर बस सभी लोग उसके फर्नीचर फिक्चर्स खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड बाद में यहाँ पर बिजनेस डील पक्की होने पर वो सभी लोगों के बीच ड्रिंकिंग शुरू हो जाती है। शाबी इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है कि वो खुद अपने सेंसेस में नहीं होती है। लियो से कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। शाबी कहती है कि नहीं, मेरे पास मेरा हस्बैंड है, तुम मुझे टच नहीं कर सकते और मैं तो परफेक्टली फाइन हूँ। इतना कहती वो ज़मीन पर बेहोश हो जाती है, जहाँ पर लियो उसे उठाने आ रहा था। बट इतने में यहाँ पर गुजिन वहाँ पर आकर तुरंत ही शाबी को अपने पास कर लेता है और यहाँ पर ली को वार्निंग देता है शाबी से दूर रहने के लिए। जैसे यहाँ पर ली गुजिन को देखता है, वो पहचान जाता है कि शाबी यहाँ पर उसकी फर्स्ट लव है और शाबी को लेकर वो इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। एंड गुजिन यहाँ पर शाबी को लेकर घर आ जाता है, जहाँ पर वह शाबी को लेकर टेंशन में था। वो उसे कह रहा होता है कि क्या तुम मुझसे लव भी करती हो। एंड शाबी यहाँ पर मना कर देती है, ये कहती है कि मैं अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही पर्सन से लव करती हूँ, जो कि मेरा हस्बैंड गुजिन है। मैं तुम जैसे लोगों को हाँ भी नहीं बोलने वाली हूँ। एंड गुजिन यहाँ पर इसी बात को सुनकर हंसने लग जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है एंड शाबी को यहाँ पर नींद से उठने लग जाती है। शाबी को यहाँ पर असल में रात की बात कुछ याद आ नहीं रही होती है। तो फिर यहाँ पर वो गुजिन गलत इंसान से पूछने लग जाती है। गुजिन कहता है कि अब क्या ही बताओ कि आखिर तुमने कल रात को यहाँ पर क्या किया है। शाबी को यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये इतना ज़्यादा उदास हो गया है। जहाँ पर गुजिन तो उसके साथ चिढ़ाने ही लग जाता है और उसे टीज करने लग जाता है, जहाँ पर शाबी उसे पिटने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे बाय कहता है, वो अपने वर्क प्लेस पर निकल पड़ता है। और जब यहाँ पर वो अपने ऑफिस में होता है, इतने में यहाँ पर आ जाती है सू उसे परस्यू करने के लिए। यहाँ पर वो उसे समझा रही होती है, बट यहाँ पर गुजिन उसे क्लियरली कह देता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। सू कहते कि तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, मेरा और हान का तो यहाँ पर कुछ चक्कर भी नहीं था। मेरी शादी ज़बरदस्ती यहाँ पर हान के साथ करवाई जा रही थी, लेकिन शुरुआत से मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी करना चाहती थी। मेरे घर वालों ने भी यहाँ पर ना कह दिया था। गोजन तो यहाँ पर उसकी बातें सुनकर तंग ही आ गया था, तो फिर वो उसे इग्नोर कर जाने लग जाता है। बट यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है, वो भी शाबी का नाम लेते हुए, जहाँ पर गुजन सचमुच घबरा जाता है। लेकिन यहाँ पर वो अपना हौसला बिल्कुल नहीं हारता और अपने फेलो स्टाफ्स को बुलाकर उन्हें सू को वहाँ से बाहर धक्के मारकर निकालने के लिए कह देता है। ये बात देखकर तो यहाँ पर उसका फ्रेंड उसकी तारीफ करने लग जाता है कि मानना पड़ेगा, मेरे सिस्टर इन लॉ सचमुच बहुत लकी है जहाँ पर उसे तुम जैसा हस्बैंड मिला हुआ है। गुजन कहता है कि बातें बनाना बंद करो, जाओ और जाकर मेक श्योर करो कि यहाँ पर शाबी सेफ है, क्योंकि मुझे सू के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिसके बाद हम यहाँ पर हान और उसके पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पर शाबी की फैक्ट्री तक पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर वो लोग शाबी के फर्नीचर और फिक्चर्स को देखकर सचमुच हैरान हो जाते, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अलग थी और उनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे। इतने में यहाँ पर शाबी आकर कहने लग जाती है कि तुम तो यहाँ पर फर्नीचर खरीदने आए नहीं रहोगे, तो फिर यहाँ पर क्या फर्नीचर तोड़ने के लिए आए हो। एंड यहाँ पर वो लोग ठीक ऐसे करने के लिए होते, जहाँ पर वो लोग शाबी के बिजनेस को बस खत्म करना चाहते थे। शाबी कहते कि इतने सारे फर्नीचर्स आखिर तुम लोग तोड़ कैसे पाओगे। अंकल कहते कि तुम फिक्र मत करो, कुछ गुंडों को मैंने बुलाया है, वो कुछ समय में यहाँ पर आते होंगे। जहाँ पर शाबी समझ जाते कि मामला कुछ ज़्यादा ही सीरियस है और ये लोग सचमुच यहाँ पर उसका नुकसान करा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर वो उन्हें वार्निंग देते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है। बट यहाँ पर वो लोग उसकी बात सुनने के लिए रेडी तो होते ही नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पर गुजन भी आ जाता है अपने स्टाफ के साथ में, जहाँ पर गुजन को देखकर वो सभी लोग घबराने लग जाते हैं। गुजन यहाँ पर उन सभी लोगों को वार्निंग दे रहा होता है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो फिर देख लेना। लेकिन इतने में यहाँ पर जनरल मास्टर आ जाते, जहाँ पर वो सभी लोग गुजन के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते कि गुजन यहाँ पर इन सभी लोगों का लीडर्स है, इसलिए यहाँ पर वो अपनी पावर का गलत से इस्तेमाल करते हुए हमें यूज़ किए जा रहे हैं। शामी को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वन पर चिल्लाने वाली थी, बट यहाँ पर गुजन उसे रोकता है, क्योंकि जनरल मास्टर के सामने हम अक्सर ज़्यादा नहीं बोल सकते। जनरल मास्टर इसके बाद में यहाँ पर गुजन के ऊपर चिल्ला रहे होते, जहाँ पर शामी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। शामी यहाँ पर जनरल मास्टर को सुनाते हुए उसे सारी सच्चाई बोल रही थी। जनरल मास्टर कहते हैं कि सुनाने का तरीका अच्छा है, लेकिन नॉर्मली बोल देती तो ज़्यादा बेटर होता। जहाँ पर इस बार वो गुजन को माफ़ी मांगते, लेकिन हाँ और उसकी फैमिली को यहाँ पर अरेस्ट करवा कर ले चले जाते, जहाँ पर अंकल आंटी को तो बिलीव हो ही नहीं रहा था कि आखिर गुजन के पास भी इतनी ज़्यादा पावर है। एंड दूसरे यहाँ पर
मटेरियल्स को लेकर और फर्नीचर की फैक्ट्रीज को लेकर शाबी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर जनरल मास्टर की तरफ से अलाउंस मिल गई थी और उनके साथ एग्रीमेंट भी मिल चुकी थी। इसके बाद में यहाँ पर दूसरी ओर शाबी घर पर होती है, जहाँ पर उस अंकल आंटी को बेल मिल गई थी और यहाँ पर वो लोग शाबी से माफ़ी मांगने के लाए थे, ताकि यहाँ पर शाबी अपनी फैक्ट्री में उन्हें भी हिस्सेदारी दे दे। शाबी कहती है कि मेरा कंपनसेशन दो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, जिसके बाद में वो अपने पैसों को वसूल लेती है। वही दूसरा यहाँ पर ली आ जाता है, जहाँ पर ली और कुशन के बीच में तो झगड़ा ही हो जाता है एंड शाबी यहाँ पर उन्हें चुप कराती रह जाती है, जिस वजह से यहाँ पर ली को वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सू ली को देखकर यहाँ पर उसके कानों में कुछ फुसफुसाने लग जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर शाबी जो है उन सभी लोगों को पार्टी देती है अपनी वेडिंग की खुशी में। एंड यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली ने ऑलरेडी उन दोनों को वार्निंग दे दिया था कि यहाँ पर सू जो है उनमें से किसी एक के अंदर ड्रग्स को मिलाने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पर गुजन जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा एंड यहाँ पर उसे नाइट स्पेंड करना पड़ जाएगा सू के साथ में। तो पक्का से शादी करनी पड़ेगी, जिसके बाद भी यहाँ पर वो उनसे वो ड्रिंक के बारे में बता देता है जो कि उसे चेंज कर दी थी। इस वजह से यहाँ पर वो लोग अलग अलग ड्रिंक्स को पी लेते हैं और कुछ समय बाद यहाँ पर गुजन ऐसा करता है कि उसे सचमुच चक्कर आ रहा हो, जहाँ पर शाबी उसे लेकर अंदर की ओर चली जाती है। एंड जब यहाँ पर सू को चक्कर आ रहे थे, तब सू समझ जाती कि सब कुछ यहाँ पर उन लोगों ने किया होगा और उन्हें यहाँ पर सारी बातें पता चल गई होगी, इसलिए यहाँ पर वो पुलिस को लेकर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर किसी के पास कोई एविडेंस होता नहीं है कि ये सब कुछ यहाँ पर शाबी और गुजन ने किया, बट ली के पास एविडेंस ज़रूर होता है कि ये सब कुछ यहाँ पर उसे सू नहीं करने के लिए कहा था। जिसके बाद में यहाँ पर सू को पुलिस लेकर चली जाती है एंड यहाँ पर सू के मॉम ने शाबी से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, बट शाबी यहाँ पर बिल्कुल भी उन्हें माफ़ नहीं करती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर सीधा 9 मंथ्स के बाद का सीन देखते हैं, तब जाकर यहाँ पर उसे इस जेल से निकाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जेल से निकलने के बाद भी उसका फर्स्ट टारगेट शाबी भी होती है। शाबी को हम देखते हैं जहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो गई थी, बट यहाँ पर सू उसे किडनैप कर लेती है। सभी लोग यहाँ पर उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर सू उसे लेकर गई होती है एंड सू इतनी ज़्यादा पागल हो गई थी कि वो शाबी को चाकू से मारने वाली थी कि इतने में यहाँ पर गुजन बीच में आ जाता है और वह चाकू यहाँ पर उसे लग जाता है और इसी वियर्ड समय पर यहाँ पर शाबी की बॉडी वापस से प्रेजेंट यानी कि फ्यूचर में चली जाती है एंड शाबी यहाँ पर क्यूरियोसिटी में रह जाती कि न जाने यहाँ पर मेरी लव स्टोरी पूरी भी हुई होगी या फिर नहीं। लेकिन इतने में यहाँ पर वॉरियर ग्रुप का प्रेसिडेंट आ जाता है उसके साथ डील करने के लिए, और वो प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि गुजन ही दिख रहा होता है और वो उसे देखकर हक करने लग जाती है एंड पार्टनरशिप के तौर पर उसे हाथ मिलाती है। और अब हो जाती है यहाँ पर हमारे गुजन और शाबी की लव स्टोरी की एक नई